हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 6 से 9 मार्च का करंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक दो वीडियो के बाद जो है वो सारा कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बनी है। ठीक है, ऑप्शन है नीना सिंह, मनीषा पाढ़ी, सुमन कुमारी और कैप्टन गीतिका कौल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये सुमन कुमारी जी जो हैं ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो है वो बन गई हैं। इन्होंने इंदौर का जो स्कूल है, सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स, CSWT, ये भी आप याद रखिए क्योंकि कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है कि ये विद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है, बिकॉज ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको नाम इनका याद रहे। तो इसमें इन्होंने जो 8 सप्ताह का स्नाइपर प्रशिक्षण होता है वो प्रशिक्षण इन्होंने पूरा किया हुआ है। और मजे की बात यह है कि इस स्नाइपर कोर्स में जो है वो 56 जो है वो पुरुष साथी थे, जबकि ये एकमात्र महिला थी। ठीक है, और ये जो है वो वैसे भी भारत की क्या है, पहली महिला स्नाइपर बन गई है बीएसएफ की। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से जो है वो संबंधित हैं। बाकी ऑप्शन में जो हमने आपको 3 नाम और दिए थे, तो नीना सिंह जी जो हैं ये CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की जो है वो पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल हैं। मनीषा पाढ़ी जी जो हैं ये भारत की पहली महिला ADC, ठीक है, 8 डे कैंप जिनको बोलते हैं वो। और कैप्टन गीतिका कौल जो हैं ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, तो ये अपने अपने क्षेत्र में जो है वो विशिष्ट महिलाएं हैं। तो ये जो है आपको 4 नाम यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान में गर्भपात का अधिकार शामिल करने वाला पहला देश बन गया है। अमेरिका, फ्रांस, रूस और आइसलैंड। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। फ्रांस दुनिया का ऐसा जो है पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात के अधिकार को जो है अपने संविधान में शामिल कर लिया है। ठीक है, संसद के जो फ्रांस की संसद है उसके दोनों सदनों ने जो है इसको पारित किया हुआ है। और अब जो है वो फ्रांस में गर्भपात की जो है वो पूरी की पूरी स्वतंत्रता महिलाओं के पास है। इसके पहले जो था वो 10 सप्ताह तक गर्भपात की इजाजत थी। फिर इसके बाद 2001 में इसको बढ़ाकर 12 सप्ताह कर दिया कि महिलाएं जो हैं वो 12 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को जो है वो अबॉर्ट कर सकती हैं। और 2022 में से बढ़ाकर 14 सप्ताह 14 जो है वीक्स कर दिया था। ठीक है, अब जो है इसको एब्सोल्यूट राइट दे दिया हुआ है। यहाँ पे हमने बगल में मैप लगाया हुआ है जिसमें ये फ्रांस हमारा ये रहा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्पेन है, ये इटली, ये स्विट्जरलैंड, ये जर्मनी, ये बेल्जियम। तो ये फ्रांस के मैप में हमने पोजीशन दिखाई हुई है आपको। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और झारखंड। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। ये भारत के हरियाणा में जो, और हरियाणा में भी बात करें तो हरियाणा के हिसार में जो है वो स्टीललेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। ये दुनिया का जो है ये दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट होगा। और यह प्लांट जो है वो प्रति वर्ष लगभग 2700 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेगा। इसको जो है वो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 के तहत शुरू किया गया था। और इसमें क्या है, इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया जो आपके भारत के पहले स्टेनलेस स्टील क्षेत्र के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और गुजरात। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। ये केरल राज्य सरकार जो है, केरल राज्य सरकार ने सरकार समर्थित जो है वो पहला OTT प्लेटफॉर्म शुरू किया है। अगर आप लोगों में से किसी को OTT की फुल फॉर्म मालूम हो तो आप प्लीज हमें कमेंट में OTT की फुल फॉर्म जरूर बताएं। OTT की फुल फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार चर्चा में रहता है। ठीक है, ये जो है केरल का जो कैराली थिएटर है वहां पर सरकार ने सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। इसका जो नाम है वो है सी स्पेस। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। ये विशेष रूप से जनता के लिए सूचनात्मक, इंफॉर्मेटिव और मनोरंजक जो एंटरटेनिंग कंटेंट है उसका मिश्रण ये प्रदान
करेगा। और इसका प्रबंधन जो मैनेजमेंट होगा सी स्पेस का, ये केरल राज्य फिल्म विकास निगम KSFDC द्वारा इसका जो है वो प्रबंधन किया जाएगा, मैनेजमेंट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लघु LNG इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। ये भारत की पहली जो लघु LNG इकाई है, यूनिट है, उसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के भी विजयपुर LPG संयंत्र में किया गया है। और ये इकाई जो है वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको गेल भी बोलते हैं, आप लोग इंग्लिश में अगर देखेंगे तो GAIL लिखते हैं, ये गेल द्वारा जो है इसका स्थापना की गई है। और इसके तहत जो है वो सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर CNG, LNG और LPG के बारे में थोड़ी सी डिटेल दिखी हुई है। जैसे CNG जो है ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, LNG जो है वो लिक्विड नेचुरल गैस है और LPG जो है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। और थोड़ी सी इनके बारे में डिटेल कि ये कैसे बनाया जाता है और इनका उपयोग कैसे है। तो अगर आप ये इसको लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हमने अपना टेलीग्राम का यूजर नेम ग्रुप का और व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ के ये सारा कंटेंट PDF के फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये PDF जो है वो आपकी मोबाइल फ्रेंडली है, आप मोबाइल में इनसे आराम से पढ़ सकते हैं और इन फ्यूचर के लिए भी इनको अपने पास स्टोर कर सकते हैं ताकि आप इसका कभी भी रिवीजन कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की रूपा ताराकासी सिल्वर फिलीग्री को भौगोलिक संकेत या GI टैग दिया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ये उड़ीसा की जो रूपा ताराकशी है या जिसको सिल्वर फिलीग्री बोलते हैं, जो है चांदी की धातु से काम होता है, उसको GI टैग दिया गया है। इसके अलावा आसाम के माजुली मास्क और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग, आप लोगों ने सुना भी होगा, आसाम में जो है वो एक माजुली द्वीप भी है, तो माजुली मास्क और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग, त्रिपुरा की रीसा टेक्सटाइल और हैदराबाद की लाख की चूड़ियों को भी GI टैग दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है कोलकाता, विशाखापत्तनम, चेन्नई और मुंबई। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है सेवा का उद्घाटन किया गया है। ये पहली जो है वो देश की अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन कलकत्ता में हुआ है। और ये हुगली नदी के नीचे जो सुरंग है, इस सुरंग की लंबाई 520 मीटर है और मेट्रो को ये 520 मीटर की दूरी तय करने में कुल 45 सेकंड का समय लगेगा। ठीक, ये सुरंग जो है वो कोलकाता का ईस्ट वेस्ट जो मेट्रो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर का हिस्सा है। और हावड़ा मैदान जो है इसको ये एस्प्लेनेड भी जो है वो कलकत्ता का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, तो ये हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ेगा। ठीक है, और ये साथ ही हावड़ा क्या है, हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन भी है और ये सतह से लगभग 33 मीटर जो है वो नीचे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान द्वारा महिलाएं, व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट जारी की गई है? ऑप्शन है IMF, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और WTO। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये महिलाएं, व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। रिपोर्ट जो है वो 4 मार्च 2024 को जारी हुई है और ये रिपोर्ट का 10वां संस्करण है। और ये रिपोर्ट जो है वो 10 संकेतकों, 10 जो है पॉइंट्स पे बनी हुई है, जिसमें सुरक्षा, गतिशीलता, कार्यस्थल, वेतन, विवाह, पितृत्व, बच्चे की देखभाल, उद्यमिता, संपत्ति और पेंशन, इन जो है वो पॉइंट्स पर ये रिपोर्ट जो है वो बनाई गई है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया का कोई भी देश महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित नहीं करता है। अभी कोई भी ऐसा देश नहीं है दुनिया में जो महिलाओं को पुरुषों की तरह जो है वो समान अवसर सुनिश्चित करता हो। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो वर्ष 2023 में इसमें जो भारत की रैंक थी वो 126 थी और अब जो है वो 2024 में बढ़कर 113 हुई है। भारत ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, मतलब यहाँ पर महिलाओं की जो है अधिकार देने की दिशा में काफी अच्छा कार्य किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NSO के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में भारत की बेरोजगारी दर गिरकर कितने प्रतिशत हो गई है?
3.1%, 3.2%, 3.3% और 3.4%। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। ये एनएसओ के जो डेटा है, आंकड़े हैं, उसके मुताबिक भारत में जो है वो बेरोजगारी दर 2023 में गिरकर 3.1% पर आ गई है। एनएसओ जो है इसको बोलते हैं नेशनल जो है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इन्होंने जो है वो रिपोर्ट 4 मार्च को जारी की है और इसमें बताया है कि 2022 में जो भारत में बेरोजगारी दर थी 3.6%, ये घटकर 2023 में 3.1% हो गई है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी दर 2022 में 2.8% और 5.9% थी, ये घटकर जो है वो अब 2.4% और 5.2% क्रमशः हो गई है। ठीक है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं की जो बेरोजगारी दर है वो 1.9%, जबकि ग्रामीण पुरुषों की जो बेरोजगारी दर थी वो 2.7% थी। और शहरों में महिलाओं की जो बेरोजगारी दर है वो 7.5%, जबकि पुरुषों की बेरोजगारी दर जो है वो 4.4%। तो रिपोर्ट में देखिए कि गांव में जो महिलाओं की बेरोजगारी दर है वो कम है, शहरों में पुरुषों की बेरोजगारी दर कम है। इस तरह से ये रिपोर्ट जो है वो आई है। ठीक है। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि हम जो भी ये कंटेंट आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ से जो है वो केवल मैं आपको बताता जाता हूँ चीजें, तो आप जो है हमें कमेंट करके या वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक अवश्य दें, ताकि हमें पता चल सके कि आप जो है वो चीजों से कनेक्ट कर पा रहे हैं, चीजें आपके समझ में आ रही हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बट आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि जो है वो चीजें और क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति के तहत 800 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। गौतम बुद्ध नगर में, बरेली में, सोनभद्र में और अंबेडकर नगर में। ठीक है। तो सही जवाब जो है ऑप्शन सी, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सरकार ने हरित हाइड्रोजन नीति के तहत 800 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित करने को मंजूरी दी है। ये सोनभद्र के अनपरा में ये इकाइयां स्थापित की जाएंगी। एनटीपीसी के सहयोग से ये इकाइयां स्थापित की जाएंगी और जो राष्ट्रीय जो हरित हाइड्रोजन नीति है उसके तहत लक्ष्य है कि अगले 4 वर्षों में 1 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। ये जो है इसका लक्ष्य है। तो हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार का क्या लक्ष्य है, तो अगले 4 वर्षों में इतनी हरित हाइड्रोजन जो है इनको उत्पादन करना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और मलेशिया, भारत और अमेरिका, भारत और फ्रांस, भारत और सिंगापुर। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। ये अभ्यास सी डिफेंडर्स जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। ठीक है। ये अभ्यास जो है वो 9 से 10 मार्च 2024 के बीच पोर्ट ब्लेयर के तट पर आयोजित किया गया और इसमें यूएस कोस्ट गार्ड और इंडियन कोस्ट गार्ड जो हमारे तट रक्षक बल हैं उनके बीच में जो है ये आयोजन किया गया। बाकी इस अभ्यास के दौरान समुद्री डकैती, चुनौतीपूर्ण असममित खतरे से जुड़े परिदृश्यों का अनुकरण किया गया। बाकी जो है ये इसकी डिटेल है, आप वीडियो को पॉज करके या व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ के ये डिटेल ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, खसरा और रूबेला रोग की रोकथाम में अनुकरणीय प्रयासों के लिए किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया है? ब्राजील, नाइजर, भारत और अल्जीरिया। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये भारत सरकार के प्रयासों के लिए जो है इसे खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 6 मार्च को वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में रेड क्रॉस मुख्यालय में भारत को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत ने पिछले 12 महीनों में 50 जिलों में लगातार खसरे का कोई मामला नहीं है, जबकि 226 जिलों में रूबेला का कोई भी मामला नहीं है। आप थोड़ी सी जानकारी और रख लीजिएगा कि खसरे का प्रसार जो है वो कैसे होता है, रूबेला बीमारी जो है वो किस तरह से फैलती है। अगर आप लोग जानते हैं तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं ताकि और लोगों को भी इनके बारे में जानकारी लग जाए। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। ऑप्शंस जो है वो आपके बेल्जियम, आइसलैंड, नीदरलैंड और स्वीडन। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये स्वीडन जो है वो आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली जो है वो नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। ये प्रक्रिया इन्होंने हाल में वॉशिंगटन में पूरी कर ली है
और जो नाटो के महासचिव हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है, इनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है, स्टोल्टेनबर्ग। इन्होंने बताया कि स्वीडन को अब अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 के तहत सुरक्षा प्राप्त है। जो नाटो का चार्टर होगा उसका जो आर्टिकल 5 है उसके तहत इनको जो है वो सुरक्षा प्राप्त है। और ये जो आर्टिकल 5 बोलता है कि सभी सदस्य उस सहयोगी की सहायता के लिए बाध्य है, ये जो है वो बाध्यता है, ठीक है, जिसका क्षेत्र या सुरक्षा खतरे में हो। तो यदि किसी नाटो सदस्य देश की सॉवरेनिटी और या उसकी सिक्योरिटी जो है वो कहीं से भी खतरे में है, तो ये नाटो नेशंस की के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उनको उसमें इंटरवीन करना ही है, ठीक है। इसके अतिरिक्त फिनलैंड जो है वो पिछले साल नाटो में 31वां सदस्य बना हुआ था, 32वां सदस्य जो है वो स्वीडन बन गया है। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर, उत्तर अटलांटिक संधि, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ही शॉर्ट फॉर्म में नाटो बोलते हैं, ठीक है, ये अब 32 उत्तर अमेरिकी और यूरोपीय देशों का एक अंतर सरकारी राजनीतिक और सैन्य गठबंधन, ये राजनीतिक के साथ साथ जो है वो मिलिट्री कॉपरेशन, मिलिट्री गठबंधन भी है। इसका गठन 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि के साथ किया गया था, ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, ठीक है। नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 7 मार्च से 21 मार्च तक, 8 मार्च से 22 मार्च तक, 9 मार्च से 23 मार्च तक और 10 मार्च से 24 मार्च तक। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी है। ये पोषण पखवाड़ा 9 मार्च से 23 मार्च के बीच में आयोजित किया जाएगा। ये पखवाड़ा जो होता है वो 15 दिन की अवधि को बोलते हैं, तो इसमें लगभग 2 सप्ताह का समय होता है। ये 9 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित किया, ठीक है। और जो जो कार्यक्रम या जो जो चीजें हैं वो यहाँ पर लिखी हैं, आप या तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके इनकी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। ये सारा कंटेंट जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है, ठीक है। ये जो इस वर्ष महिला दिवस मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, उसकी जो थीम थी वो थी महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाएं, इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। ये जो है वो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम रही है, ठीक है। और एक एडिशनल डिटेल ये है कि वर्ष 1975 में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तब से ये जो है वो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा जो है वो ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो मवेशी तस्करी के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ना केवल तस्करी गतिविधियों से निपटना है, बल्कि इन अवैध कार्यों के पीछे मास्टरमाइंड्स जो हैं उनको भी पकड़ना है। जो मेन ब्रेन है इन क्राइम्स के पीछे, उनको भी क्या है, पकड़ना है। और इस ऑपरेशन के तहत तस्करी में जो शामिल वाहन होंगे उनके इंजन और चेसिस नंबर, मोबाइल नंबर, मतलब जो उनके वाहन मालिक होंगे, उनको ड्राइव करने वाले होंगे, उनके मोबाइल और आधार कार्ड विवरण का क्या किया जाएगा, दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, ताकि सरकार के पास जो है वो पूरी जानकारी रहे। तो इस तरह से ये ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो आज करंट अफेयर्स के वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली नए वीडियोस के बारे में अपडेट मिलता रहे। पीडीएफ्स के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज इतना ही, कई नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।